नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रहस्यों के विषय में जो कि श्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं और श्री महाराज जी से जुड़ने के पश्चात आपके जीवन में चमत्कार कैसे घटित होते हैं, इस विषय पर आज हम इस क्रमांक के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जब आप श्री महाराज जी से जुड़ने के लिए अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उस दौरान जीवन में कुछ ऐसे अद्भुत चमत्कार होते हैं जो कि आपको श्री महाराज जी के साथ में जोड़ते हैं। अब देखिए, सबसे रहस्यमय क्या बातें हैं, मैं कुछ ऐसी रहस्यमय बातें आज आपको इस क्रमांक में अवगत कराऊंगा जिससे कि आप अपने जीवन में तो आगे बढ़ ही पाएंगे और साथ साथ में इस रहस्य का अनुभव भी आपको अवश्य होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी कोई अनन्य भक्त श्री महाराज जी से जुड़ने के लिए प्रयास करता है तो उसके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होता है जो कि उसको आभास भी नहीं होता कि उसके साथ ही घटित हो रहा है। सबसे पहला आभास क्या होता है कि जिस दिन से आप श्री महाराज जी के विषय में जानना, श्री महाराज जी से जुड़ने के लिए मन बना लेते हैं, उसी दिन एक चमत्कार घटित होता है कि श्री महाराज जी आपके उस ऊर्जा को पहचान लेते हैं कि अनन्य भक्त कोई मुझसे जुड़ने का प्रयास कर रहा है। यह चमत्कार तब होता है जब श्री महाराज जी यह पहचान लेते हैं कि यह भक्त मेरे सानिध्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर रहा है। उसी दिन से श्री महाराज जी भी आपको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत सी घटनाओं को घटित कराते हैं। जैसे कि श्री महाराज जी कहते हैं कि जब भी कोई अनन्य भक्त हमारे छवि चित्र के सामने आ जाता है तो वह अनन्य भक्त हमें दिखना प्रारंभ हो जाता है। अब सोचिए, महाराज जी इतनी गहरी बात जब कह रहे हैं तो इसमें श्री महाराज जी आपको क्या अवगत कराना चाहते हैं कि आप जिस क्षण, जिस दिन से श्री महाराज जी को जानने के लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से श्री महाराज जी आपके जीवन में अवतरित भी हो जाते हैं। क्योंकि इसके साथ एक रहस्य और जुड़ा हुआ है। श्री महाराज जी स्वयं ये बात कहते हैं कि हम अपने अनन्य भक्तों का चुनाव स्वयं ही करते हैं। यानी कि सोचिए, इस संसार में, इस सृष्टि में अनगिनत लोग रहते हैं। इतने लोगों में से भी यदि आपको श्री महाराज जी ने चुना है तो सोचिए कि आपकी भक्ति, आपके आभास, आपकी ऊर्जा कितनी सकारात्मक होगी कि स्वयं श्री महाराज जी चाहते हैं कि आप उनके सानिध्य को प्राप्त कर लें। दूसरी सबसे रहस्यमयी बात क्या है? देखिए, दूसरी सबसे रहस्यमयी बात आपके लिए बड़ी लाभकारी है कि यदि आप महाराज जी से एक बार जुड़ गए प्रत्यक्ष रूप से, तो आपको मैं विश्वास दिला देता हूं कि आपको फिर अपने जीवन में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं श्री महाराज जी आपके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, ना कि स्वयं आपका। यानी कि आपका व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ आपके संपूर्ण जीवन को भी किस ओर दिशा निर्देश मिलने वाले हैं वे स्वयं महाराज जी ही नियत करते हैं। अब सोचिए, जिसकी डोर श्री महाराज जी के हाथों में है, ऐसे भक्त को कौन डिगा सकता है, कौन हरा सकता है? और ऐसा अनन्य भक्त अपने जीवन में अवश्य ही कुछ बहुत महत्वपूर्ण करता है। अब देखिए, महाराज जी किन अनन्य भक्तों का चुनाव करते हैं, यह भी मैं आपको कुछ एक लक्षण इसके बता देता हूं। देखिए, बहुत से लोग जो कि प्रभु श्री राम जी में आस्था रखते हैं, प्रभु श्री हनुमान जी में आस्था रखते हैं, और ये आस्था रखने का यहाँ पर आशय यह है कि व्यक्तिगत रूप से आपका एक अंतर मन से झुकाव होता है अपने इष्ट के प्रति, चाहे वो श्री राम जी हों, चाहे वो श्री हनुमान जी हों। और ऐसे अनन्य भक्त जो श्री राम जी के चरित्र से अपने जीवन में बहुत कुछ जोड़ना सीखते हैं, श्री हनुमान जी को पहचानना सीखते हैं, महाराज जी की विशेष कृपा ऐसे अनन्य भक्तों को प्राप्त होती ही है। इसके अलावा मैं एक बात आपको और बता दूं कि यह तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी अन्य इष्ट में आस्था रखते हैं तो आप महाराज जी से नहीं जुड़ सकते। इसका कोई पैमाने नहीं है, इसका कोई मापक नहीं है, क्योंकि देखिए, हर ऊर्जा तो एक इष्ट में यानी कि परमेश्वर में जाके विलीन होती ही है। ये सारी ऊर्जाएं एक परम पिता परमेश्वर के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए इष्ट कोई भी हो सकते हैं आपके, लेकिन जब अनंत ऊर्जा आपको अपनी ओर आकर्षित करती है तो आप स्वयं को रोक ही नहीं सकते।
आप उस परमात्मा में अपने भाव को, अपनी सारी ऊर्जाओं को विलीन कर देते हैं और एकत्व के भाव को प्राप्त कर लेते हैं। अब श्री महाराज जी और क्या चमत्कार करते हैं आपके जीवन में, वह जानना आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब महाराज जी का सानिध्य आपको प्राप्त हो जाता है तो आप किसी भी प्रकृति के व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी भाव के व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन आप आध्यात्मिक रूप से अपने आप को बहुत सशक्त पाते हैं जब आप श्री महाराज जी से जुड़ते हैं। दूसरा, जो महाराज जी शिक्षाएं हमें प्रदान करते हैं कि दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दूसरों को के लिए कार्य करने चाहिए, दूसरों को सही दिशा निर्देश प्राप्त करवाने चाहिए, सभी की सहायता करनी चाहिए, ये गुण स्वयं आपके अंतर मन में जागृत होने लगते हैं। आप इनके प्रति आकर्षित नहीं होते, बल्कि अंदर से इनका एक जागरण, एक पुनर्जागरण आप कह लीजिए, वह आपको प्राप्त होता है। अंतर मन से आपकी इच्छा करती है। और देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जीवन में चमत्कारिक ढंग से परिवर्तन कब होते हैं, जब आप अंतर मन से किसी चीज को करने की इच्छा जागृत करते हैं। किसी के देखने सुनने से वो चीज उतनी महत्वपूर्ण नहीं बन जाती जब तक आप उसको अंतर्मन से जागृत नहीं करते। और ऐसा जागरण केवल श्री महाराज जी से जुड़ने के पश्चात आपको मिलता है। ये सारी शिक्षाएं आपके अंतर्मन में एक स्तंभ के रूप में गठित हो जाती हैं और आपके चरित्र का निर्माण करती हैं। और इसके बाद भी कई चमत्कार होते हैं। इसके बाद चमत्कार कैसे होते हैं वह आप जान लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके लिए कि जो ये शिक्षाएं आपके अंतर्मन में जागृत होती हैं, फिर आजीवन जब तक श्वास है आपकी, तब तक ये सारी चीजें आपके साथ चलती हैं और आजीवन आप इसके लिए कार्यरत हो जाते हैं। अब सोचिए कितनी ये अद्भुत बात है कि जो चीजें दूसरों से आप सीखते हैं, वो चीजें आपके अंतर्मन में परिवर्तित होके, जागृत होके एक संगठित रूप में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। ये सारी चीजें आप सीखते नहीं हैं, बल्कि अनुभव करते हैं। सीखना एक अलग चीज है और आभास और अनुभव करना एक अलग चीज है। जिन चीजों का आभास आपको बहुत प्रबल होता है, उस चीज में आप दूसरों को दिशा निर्देश भी बहुत अच्छे कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अटूट साधना, अटूट भक्ति और इसके साथ साथ एक अटूट समर्पण क्या होता है, वह आप सीखते हैं, जो कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस भाग को सीखने के लिए कई लोगों ने अपनी संपूर्ण उम्र बिता दी है, लेकिन फिर भी वह जो संतुष्टि का भाव है वो उनको प्राप्त नहीं हुआ। और श्री महाराज जी से जुड़ते ही ये आभास आपको होने लगते हैं। जीवन में कई चीजें ऐसी होती हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत ऐसे अनुभव होते हैं जो जीवन में आप चाहते हैं, जिस ओर आप जाना चाहते हैं, जिस ओर आप अपने जीवन को ले जाना चाहते हैं, वो सारी चीजें चमत्कारिक ढंग से बदलनी प्रारंभ हो जाती हैं। ये इतने अद्भुत अनुभव होते हैं, ये इतने चमत्कारिक अनुभव होते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब जब आप श्री महाराज जी को याद करते हैं, आपको ये आभास होता रहेगा कि वह आपके इर्द गिर्द ही हैं, आप पर नजरें बनाए हुए हैं, आप पर एक प्रकार से उनकी बहुत बहुत कृपा दृष्टि है। उनका अनोखा अनुभव आपको सदैव होता रहेगा जब जब आप याद करेंगे। और एक दौर ऐसा आएगा, मैं आपको बता दूं, जब आपकी भक्ति गहराती जाएगी, उस वक्त क्या दौर आएगा? उस वक्त यह दौर आएगा कि जितने बार भी आप श्री महाराज जी का सुमिरन करेंगे, उतने बार आपको लगेगा कि श्री महाराज जी जहां पर भी उन्हें याद कर रहे हैं आप, वहां पर मौजूद हैं। इससे अच्छा अनुभव, इससे चमत्कारिक अनुभव जीवन में कुछ नहीं है। ये संसार का सबसे बड़ा रहस्य है यदि आप महाराज जी को जानने का प्रयास करते हैं तो। आज आप देखिए, देश और दुनिया से अनेकों अनेकों लोग श्री महाराज जी को जानने का, उनके शक्ति का अनुभव करने के लिए श्री कैंची धाम और महाराज जी के अन्य धामों में आ रहे हैं। इसका कारण क्या है कि वो लोग महाराज जी से प्रेरित होकर, उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर श्री महाराज जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए और साथ साथ श्री महाराज जी का अनुभव एक बार हो जाए जीवन में, इसके प्रति श्री महाराज जी के समक्ष आ रहे हैं। और महाराज जी कई अनन्य भक्तों को ना जाने दिन दिन में कितनी लीलाएं करके अपनी कृपा का आभास कराते रहते हैं, अपना आभास कराते रहते हैं। ये इतना विलक्षण है। इसीलिए कहा जाता है कि जहां भक्ति है वहीं सही मायने में शक्ति है, और वही महाराज जी के साथ है। और उनका सानिध्य एक बार जिसको मिल जाए, उसका जीवन धन्य है।
तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं कि इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ सीख पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी आप सभी को सन्मति प्रदान करें, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें और संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।